नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आज की कहानी भेजी है शिवानी शर्मा जी ने। थैंक यू शिवानी, बहुत अच्छी कहानी है। और घड़ी गई थोड़ी रही इस कहानी का नाम है। एक पुरानी कथा थी जो बिल्कुल आज के टाइम पर, इनका कहना है शिवानी जी का, कि कोरोना के टाइम पर बिल्कुल मैच खाती है। इस कथा को अंत तक जरूर पढ़ें। उन्होंने मुझे ये भी कहा है। एक राजा था, राज्य करता था, काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसके दरबार में उत्सव रखा गया और अपने मित्र देश राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। अपने गुरुदेव को भी उसने बुलाया। उत्सव को रोमांचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी, मतलब डांस करने वाली नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा के कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने गुरुजी को भी दी और ये कहा कि बाद में जब ये नर्तकी नाच ले, डांस कर ले, तो आप इसे तोहफे में दे दीजिएगा। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला बजाने वाला उग रहा है, मतलब वो परेशान हो रहा है और उसे नींद आ रही है। तबले वाले को सावधान करने के लिए घड़ी गई थोड़ी रही, ये मैं पल पल जाए, एक पलक के करणे यूं ना कलक लगाए। अब उसने ये दोहा गाया किसके लिए? ये दोहा उसने बोला सिर्फ अपने तबला वादक को उठाने के लिए कि वो सो ना जाए। और हमने पूरी रात मेहनत करी है, सुबह के 4 बज गए। ऐसा ना हो कि राजा जब ये देखे कि ये व्यक्ति सो गया है, तबले का सारा सुर खराब हो गया है, नर्तकी नाच नहीं पा रही है, ऐसा करने से मेरा जो इनाम मुझे मिलने वाला है कहीं वो मृत्यु दंड में ना बदल जाए। इस दोहे को लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस डांस करने वाली नर्तकी को गिफ्ट में दे दी। दोहा सुनते ही राजकुमार ने अपना 9 लखा हार जो है नर्तकी को दे दिया। राजकुमारी ने दोहा सुनने के बाद राजा युवराज ने अपना मुकुट उतारा और उस नृत्य करने वाली को दे दिया। राजा बहुत अचंभित था और राजा ने सोचा ये क्या हो रहा है। सोचने लगा, रात भर नृत्य चला पर ये सब क्या है? अपने मूल्यवान वस्तुएं ये लोग उतार उतार कर खुश होकर नृत्य करने वाली को क्यों समर्पित कर रहे हैं? राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला, ये एक दोहा, एक सामान्य नाच गाने वाली व्यक्ति सब तुम पर लुटा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्र से आंसू आ गए और गुरु कहने लगा, राजा आपको इसे नीच कहने के लिए, आप जो कह रहे हो कि तुम इतनी नीच जाति की हो, तुम नाच रही हो, गा रही हो रात भर से और सब मेरे घर के लोग तुम्हें तोहफा दिए जा रहे हैं, इसे नीच मत कहो, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें आज खोल दी। ये राजा का गुरु कह रहा है, इसकी दोहे ने आज मेरी सारी आंखें खोल दी, क्योंकि उम्र भर मैं जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मैं नृत्य देखने के लिए रात भर यहाँ बैठा रहा और ये मेरे गुरु होने को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लेने की जगह पर मैं बैठकर एक नाचने वाली का नाच देख रहा हूँ। मैं तो चला, ये कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया, जंगल की ओर चल पड़े रोते रोते। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आपकी आंखें बंद हैं, आप बैठे बैठे रहते हो, इधर उधर नृत्य देखते रहते हो, लेकिन मेरे विवाह के बारे में नहीं सोचते। आज रात मैं महावत के साथ भागने वाली थी और अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नाचने गाने वाली ने मेरी आंखें खोल दी और इस दोहे से मुझे समझ में आ गया कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तेरा विवाह कल भी हो जाएगा, पिता पर कलंक मत लगा। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप मुझे राजपाट नहीं सौंप रहे हैं और आज रात में सिपाहियों के साथ मिलकर आपका मर्डर करने वाला था ताकि राजपाट मुझे मिल जाए। लेकिन इस दोहे ने, जो इस नाचने वाली ने गाया, मेरी आंखें खोल दी कि पिता तेरा है, आज नहीं तो कल ये राजपाट तेरा है, जल्दी किस बात की? पिता का खून अपने ऊपर कलंक के तौर पर मत ले। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को आत्मज्ञान हुआ, उसको वैराग्य हो गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना अभी युवराज का राज तिलक कर दिया जाए। और फिर उसी समय युवराज का राज तिलक करा गया। अपनी पुत्र और पुत्री को अपना दरबार सौंप कर राजकुमार जो है अपना राजपाट छोड़कर वैराग्य की ओर लेकर, एक माला लेकर, कमंडल लेकर जंगल की ओर चला गया और राजकुमारी का विवाह भी करा दिया। अपने दरबार में एक राजा को ढूंढकर वरमाला पहना दी। ये सब देखकर नाच गाने वाली नर्तकी ये सोचने लगी कि दोहे ने लोगों की जिंदगी बदल दी, लोग सुधर गए, लेकिन मैं नहीं सुधर रही। मैं नाच गाकर
कर ही पैसा क्यों कमाना चाहती हूँ। उसके मन में भी वैराग आ गया और उसने उसी टाइम नाचना गाना छोड़कर अपने घुंघरू उतारे और जंगल की ओर चली। इस कथा का गुण जो मेन सीख है, मोरल ऑफ द स्टोरी है, लॉकडाउन ने काफी कुछ निकाला, अनलॉकडाउन भी चला गया। ठीक समय पर सब चीजें करें। आज ये दोहा कोरोना के साथ जोड़ें और सोचें, समीक्षा करें कि 22 मार्च को जो समय हम लोगों ने बरता था, जो हिम्मत हम लोगों ने दिखाई थी, परेशानियां जो हम लोगों ने झेली थी, बस अब वो थोड़ी सी ही रह गई हैं। हिम्मत दिखाइए और कोशिश कीजिए। घड़ी गई थोड़ी रही ये पल पल जाए, एक पलक रे कांगड़े यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे को मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि कोरोना का इलाज जल्द निकल जाएगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। ये कहानी मुझे शिवानी शर्मा जी ने भेजी। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं आज आपको शिव और पार्वती की कहानी सुनाने वाली थी, पर ये कहानी भी बहुत है कि अगर इंसान अपना मन बदलना चाहे तो एक दोहे से भी बदल सकता है। और इस दोहे का सही मानों में अर्थ ये था कि पल पल बीत रहा है, समय है, इतना समय तूने कष्ट में पा लिया, तकलीफ में पा लिया, थोड़ा सा समय रह गया, उस पर क्यों कलंक लगा रहा है। हिम्मत रख, समय बदल जाएगा और तेरा अच्छा टाइम जरूर आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कल सुबह मेरा YouTube पर वीडियो जरूर देखिएगा। सावन से जुड़ा खास उपाय, खास वीडियो कल आपके समक्ष। जय माता दी।